हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये एक न्यूमेरिकल है, ठीक है ना। अभी तक हमने क्या किया था कि अगर किसी ट्रायंगल के अंदर, किसी स्क्वायर के अंदर, ठीक है ना, मतलब किसी वर्ग के अंदर, किसी त्रिभुज के कोनों पर अगर आवेश रखे हैं, ठीक है ना, तो किसी एक कोने पर कितना बल लगेगा सभी आवेशों द्वारा, हमने ये निकाला था, ठीक है ना। अब ये एक तरीके का अलग क्वेश्चन है कि आपके मतलब वर्ग दिया है, वर्ग के सभी कोनों पर आवेश रखे हुए हैं, 4 आवेश दिए हुए हैं, 4 चार्जेस दिए हुए हैं। बोल रहा है कि इसके सेंटर पर, इसके केंद्र पर अगर कोई एक आवेश रख दें तो उस पर कितना बल लगेगा, इस टाइप का क्वेश्चन। अगर इसके सेंटर पर कोई आवेश रखा हो, ठीक है ना, तो क्वेश्चन ये है कि एक 10 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है, एक स्क्वायर है, ठीक है ना। इसके 4 कोनों पर एक -5 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम, -5 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम का आवेश रखा हुआ है, ठीक है। तो बताना है कि इसके सेंटर पर अगर 1 माइक्रोकूलम, अगर इसके सेंटर पर 1 माइक्रोकूलम का आवेश रख दें तो उस पर कितना बल लगेगा, ठीक है। सेम वही तरीका है जैसे हम लोगों ने बाहर निकाला था, ठीक है ना। तो पहले हम क्या निकालेंगे, विकर्ण की लंबाई निकालेंगे, दूरी निकालना है, ठीक है ना। ठीक, तो दूरी निकालने से पहले हम विकर्ण की लंबाई निकालेंगे, ठीक है। तो विकर्ण की लंबाई वही चीज़ है कि अगर पाइथागोरस प्रमेय देखें, बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा कि AC का वर्ग बराबर AD का वर्ग प्लस BC का वर्ग, यही होगा, ठीक है। तो AC का वर्ग मतलब, ठीक है, AD का वर्ग कितना है, 10 का वर्ग, DC का वर्ग मतलब 10 का वर्ग स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल टू 2 × 10 का स्क्वायर, ये होगा, ठीक है। मतलब या ये बोल दें कि 100 + 100 200, तो AC स्क्वायर बराबर 200, ठीक है। तो AC बराबर हो जाएगा √200, √200 का मतलब है 10√2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये पूरी AC की लंबाई कितनी आ जाएगी, 10√2, ठीक है। हमें ये पता है कि इसमें अगर सेंटर पर देखें तो स्क्वायर के अंदर जितना AO होगा उतना OB होगा, उतना OC होगा, उतना OD होगा, क्योंकि स्क्वायर है, विकर्ण की लंबाई दोनों बराबर होगी और सेंटर पर है तो आधा आधा हो जाएगा। तो AO बराबर OB बराबर OC बराबर OD, ये तीनों बराबर होगा किसके, इस पूरी विकर्ण की लंबाई के आधा होगा, तो 10√2/2। तो हम बोल सकते हैं कि 5√2 सेंटीमीटर इनकी लंबाई, ठीक है। ये भी 5√2 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5√2 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5√2 होगा, 5 स्क्वायर है ना, तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया कि इस पर 1 माइक्रोकूलम का आवेश रख दिया। अब 1 माइक्रोकूलम कैसा है, धनात्मक है। 1 माइक्रोकूलम का आवेश कैसा है, धनात्मक है। तो हम देखते हैं कि किस किस दिशा में फोर्स लगेंगे, ठीक है। अब जैसे मैं ये देख रहा हूँ, A पर रखा आवेश ऋणात्मक है, तो इस धनात्मक वाले आवेश को अपनी तरफ खींचेगा कि नहीं, ठीक। तो मान लेते हैं कि इस पर FA फोर्स लग रहा है इसकी दिशा में, ठीक है, ठीक। B वाले पे देखें 2 माइक्रोकूलम, इसको क्या करेगा, धनात्मक धनात्मक दोनों धनात्मक हैं, तो इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, मतलब रिपेल करेगा, ये इस दिशा में फोर्स लगाएगा। तो इसके द्वारा, B के द्वारा लग रहा है, तो हम बोलेंगे FB, ठीक है। अब 1 माइक्रोकूलम पर आवेश, अब देखते हैं C के द्वारा कैसे लगेगा। ये इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा क्योंकि ऋणात्मक है, ये धनात्मक है, तो हम इसको इस दिशा में बना देंगे, तो ये हो जाएगा आपका FC, ठीक है। अब 2 माइक्रोकूलम वाला आवेश धनात्मक है और ये 1 माइक्रोकूलम वाला वो भी धनात्मक है, तो इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, तो इसकी दिशा ये इधर धक्का देगा उसकी तरफ, ठीक है। तो ये इधर हो जाएगा FD, ठीक है। अच्छा देखो क्या कहते हैं कि FC वाला बल और FA वाला बल बराबर होंगे कि नहीं बराबर होंगे, क्यों, देखो क्योंकि FA वाला जो बल है वो ये -5 और 1 के बीच लग रहा है, चार्ज -5 है, 1 है और बीच की दूरी 5√2 है। FC का देखो चार्ज 1 और -5 के बीच लग रहा है, तो 1 -5 वही चार्ज है और बीच की दूरी 5√2। तो कहने हम ये कह सकते हैं कि FC और FA दोनों बराबर होंगे।
बाद में देख लेते हैं, पहले दोनों सबकी वैल्यू निकाल लेते हैं। एफ ए कितना होगा, एफ ए कितना होगा, ये होगा 1/k कर लेते हैं, k इंटू Q1 Q2 मतलब -5 इंटू 1/r, बीच की दूरी 5√2 का वर्ग, यही होगा। तो कहने का मतलब क्या आ गया, -5k बटे 5√2 का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब अगर एफ सी निकालें, एफ बी निकाल लें, एफ बी निकालने में कितना आएगा, एफ बी किसके किसके बीच लग रहा है, 1 और 2 के बीच, तो k इंटू 1 इंटू 2, ठीक है, बटे बीच की दूरी वही है 5√2 का वर्ग, तो कितना आ जाएगा 2k बटे 5√2 का वर्ग। ठीक है, क्लियर। एफ सी देखते हैं, एफ सी क्या है, आकर्षण बल है, ये है 1 और -5 के बीच, तो k इंटू 1 इंटू -5 बटे 5√2 का वर्ग क्या हो जाएगा, -5k 5√2 का वर्ग। ठीक है, एफ डी देखते हैं, एफ डी तो कितना हो जाएगा, किसके किसके बीच, 1 और 2 के बीच है, तो k इंटू 1 इंटू 2 बटे 5√2 का वर्ग स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2k इंटू 5√2 का स्क्वायर। क्लियर है, ये चारों वैल्यू आपको निकल गई। कहने का मतलब इस आवेश पर 4 बल आएंगे, क्योंकि 4 आवेश हैं इसके चारों तरफ। ठीक है, आगे देखते हैं, यहाँ तक हो गया होगा ये चीज़ें। ठीक है, देखो हमने क्या कहा, अध्यारोपण का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा कि एक आवेश पर जितने बल आ रहे हैं सबका सदिश योग करते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और देखो कि एफ ए की जो दिशा है उसके अपोजिट दिशा में एफ सी है, क्या एफ ए और एफ सी बराबर हैं, वैल्यू से पता लग रहा होगा। ये भी -5k/5√2 स्क्वायर है, ये भी -5k/5√2 स्क्वायर है। तो हमें बोल सकते हैं कि एफ ए बराबर एफ सी, लेकिन माइनस के साथ, क्योंकि इसकी दिशा इधर है, इसकी दिशा दोनों अपोजिट दिशा में, विपरीत दिशा में, तो इसलिए माइनस लग गया। ठीक है, क्या एफ बी और एफ सी बराबर हैं, एफ बी और एफ डी, एफ बी की वैल्यू 2k/5√2 का स्क्वायर, एफ डी की वैल्यू 2k/5√2 का स्क्वायर, तो एफ बी बराबर क्या हो जाएगा, -एफ डी का वर्ग। ठीक है, तो टोटल नेट फोर्स जो हो जाएगा, नेट फोर्स, ठीक है, जो इस पर बल लगेगा, 1 कूलाम आवेश पर, 1 माइक्रो कूलाम आवेश पर कुल बल, कुल कितना बल, कुल वैद्युत बल कितना आएगा, एफ ए प्लस एफ बी प्लस एफ सी प्लस एफ डी। ठीक है, अब एफ ए किसके बराबर है, -एफ के बराबर है, एफ बी किसके बराबर है, ये भी -एफ डी के बराबर है। ठीक है, प्लस एफ सी प्लस एफ डी। ठीक है, तो -एफ सी प्लस एफ सी कट के क्या हो गया, ये कट गया, एफ डी कट गया, तो कितना आ गया, 0 न्यूटन। इसका मतलब ये है कि 1 माइक्रो कूलाम आवेश पर कितना बल लगेगा, 0। ठीक है, 0 बल लगेगा। समझ में आया आपको ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था कि हम सेंटर पर अगर कोई आवेश रखें तो कितना बल लगेगा। इसी तरीके से ट्रायंगल में भी हो सकता है। ठीक है ना, तो हो सकता है मैं कल लेकर आऊँ ट्रायंगल वाले भी क्वेश्चन एक लेकर आऊँ, ट्रायंगल के अगर सेंटर पर आपको निकालना होगा। ठीक है, उसको भी सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।